नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेकेस कंपटीटर्स में। लेक्चर जो है ये पार्ट 2 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस देखी थी जम्मू प्रोविंस की। आज हम देखेंगे कश्मीर प्रोविंस की। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्वेश्चन जो है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा मैं इसमें आपको फैक्ट बेस्ड ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहली इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जो है वो है डल लेक। ये श्रीनगर में लोकेटेड है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जो डल लेक है ये ज़बरवान माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज इसके फुट हिल पे लोकेटेड है, मतलब इसके बेस पे लोकेटेड है। एक और चीज़ बता दूं, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी इसी माउंटेन रेंज की फुट हिल पे है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। जानते ही हैं कि श्रीनगर में लोकेटेड है डल लेक और गार्डन में। डल लेक के ऊपर हाउस बोट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी टूरिस्ट जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट करते हैं। सेकंड आ जाती है हजरत बल श्राइन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हजरत बल श्राइन। इसकी स्पेशल रेलिवेंस है। हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, बल का मतलब होता है बाल, हेयर। इस श्राइन की खास बात यह है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जो अल्लाह के मैसेंजर माने जाते हैं, जो अल्लाह के मैसेंजर थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनका जो हेयर है, उनका जो बाल है, उसको इस श्राइन में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हेयर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसलिए ये श्राइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरी श्राइन जो है ये वाइट मार्बल से बनी हुई है। वाइट मार्बल से पूरी बनी हुई है। और ये एक लौती ऐसी मॉस्क है जो डोम शेप्ड है। श्रीनगर में ये एक लौती ऐसी मॉस्क है जो डोम शेप्ड है, ठीक है, डोम शेप्ड। उसके बाद शालीमार बाग, एम्पायर जहांगीर ने बनवाया था इसको, और ये बाग जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए बनाया था। हरवान फाउंटेन से जो
वाटर सप्लाई होती है। इस गार्डन में फिर निशात बाग आ जाता है। निशात बाग को गार्डन ऑफ ब्लिस के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी फेमस गार्डन है ये। श्रीनगर में अगर कोई जाता है तो इन गार्डन्स में जाता ही जाता है। बहुत रेलिवेंस है इन गार्डन्स की। ये निशात बाग 1633 एडी में बनाया गया था। असफ खान ने बनवाया था इसको। और जो ये असफ खान थे, ये नूरजहान का भाई था, नूरजहान का ब्रदर था। और हम जानते हैं कि नूरजहान जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी। डल लेक के किनारे ही ये लोकेटेड है निशात बाग। उसके बाद चश्मा शाही। ये चश्मा शाही जो है एक रॉयल स्प्रिंग है जिसको शाहजहां ने बनवाया था 1632 एडी में। 1632 एडी में शाहजहां ने इस चश्मा शाही को बनवाया था। और ख़ास बात यही है चश्मा शाही के पानी की कि जो इसका वाटर होता है, जो पानी होता है, वो काफ़ी डाइजेस्टिव पानी होता है। डाइजेस्टिव वाटर माना जाता है। डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा पानी होता है। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली पता होना चाहिए कि किसने क्या चीज़ बनाई है। यही रेलिवेंट होती है, कब बनी है यही रेलिवेंट होती है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है। और ये सभी जो हैं ये श्रीनगर में लोकेटेड है। फिर आ जाता है परी महल। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। लेकिन इसको पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील किया गया इसको पैलेस में। दारा सिको ने ये काम किया था। दारा सिको हम जानते ही हैं कि एल्डेस्ट सन था शाहजहां का। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई। और दारा सिको ने इस परी महल को एस्ट्रोलॉजी का स्कूल बना दिया, इस परी महल को। और इस परी महल के पास जो गार्डन है चश्मा शाही गार्डन लोकेटेड है। चश्मा शाही गार्डन परी महल के प्रॉक्सिमिटी में। फिर आ जाता है टॉम्ब ऑफ ज़ैन उल अबिदीन। हम जानते ही हैं कि ज़ैन उल अबिदीन को बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध शाह ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। टॉम्ब ऑफ ज़ैन उल अबिदीन। इस टॉम्ब की इस साइड पे झेलम रिवर फ्लो कर रही है। पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल साइट है तो उसके आगे पीछे से कोई रिवर, अगर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो कर रही है तो उसका नाम पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो टॉम्ब थी ये ज़ैन उल अबिदीन की मदर के लिए बनाई गई थी। ठीक है।
उसके बाद पत्थर मस्जिद आ जाती है, और मॉस्क भी कह सकते हैं, मस्जिद को मॉस्क भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये पूरी मस्जिद जो है स्टोन से बनी है। इस मस्जिद को बनाया था नूरजहां ने, ठीक है, शाहजहां की जो वाइफ थी, सॉरी शाहजहां नहीं, जहांगीर की जो वाइफ थी, उन्होंने इस पत्थर मस्जिद को बनवाया था 1623 एडी में। और ये जो मॉस्क है बेसिकली, इस मॉस्क में शिया सेक्शन के जो लोग हैं, शिया सेक्ट के जो लोग हैं, वो इस मॉस्क को विजिट करते हैं। एक्सक्लूसिवली ये शिया सेक्ट के लिए बनवाई गई थी। उसके बाद शाह हमदान मॉस्क, ये भी झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ये मॉस्क कमेमोरेट करती है मीर सैयद अली हमदानी। बेसिकली ये जो मीर सैयद अली हमदानी थे, ये सेंट थे, मुस्लिम सेंट थे ये, ठीक है। और ये ईरान से बिलोंग करते थे। ईरान से ये कश्मीर में आए थे इन 1372 एडी। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी सेंट्स जो थे ईरान, इराक, काफ़ी दूर दूर से सूफिज़्म फैलाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गए थे। तो अगर किसी मॉस्क का नाम पूछा जाए तो ये भी चांसेस हैं कि किसको कमेमोरेट करती है या किसकी याद में बनाई गई है, इसका पता होना ज़रूरी है, प्लस ईयर भी पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हरी पर्वत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं मैंने यहाँ से आते हुए। हरी पर्वत फोर्ट, इसको माउंट ऑफ लॉर्ड से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है, गॉडेस शरिका। ये गॉडेस शरिका दुर्गा माँ की एक फॉर्म है, गॉडेस दुर्गा की ही एक फॉर्म है, जिनका मंदिर यहाँ पर लोकेटेड है। हरी पर्वत जो हिल है, इसकी फोर्टिफिकेशन की गई थी। और जो ये फोर्टिफिकेशन है, ये बेसिकली अकबर ने की थी। इसको फोर्टिफाई किया था, मतलब 4 दीवारी किया था इस हिल को, वो एम्परर अकबर ने किया था 1592 टू 98 एडी के बीच में। बेसिकली अकबर ने यहाँ पर एक कैपिटल सिटी प्लान की थी, जिसका नाम नगर नगौर डिसाइड किया था। नगर नगौर के नाम से एक कैपिटल सिटी बनाना चाहिए थी। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में अफगान गवर्नर था, जिसका नाम आटा मोहम्मद खान। इसने ये जो फोर्ट है, हरी पर्वत फोर्ट, ये बनवाया था। देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है हरि पर्वत फोर्ट जो है अकबर ने बनवाया था। अकबर ने सिर्फ फोर्टिफिकेशन की थी हरि पर्वत हिल के ऊपर। वो एक सिटी बनाना चाहते थे नगर नगौर के नाम से, लेकिन हरि पर्वत फोर्ट जो है वो अटा मोहम्मद खान ने बनाया था, और ये एक अफगान गवर्नर था। ठीक है, अब तो ये फोर्ट रूइंस में है, काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी है। यहाँ पर एक फेमस श्राइन भी लोकेटेड है जिसका नाम है श्राइन ऑफ शाह मखदूम। शाह मखदूम की जो फेमस श्राइन है वो भी लोकेटेड है हरि पर्वत फोर्ट के पास ही। ठीक है, फिर आ जाता है शंकराचार्य टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शंकराचार्य टेम्पल। इस टेम्पल से पूरी श्रीनगर सिटी आराम से बंदा देख सकता है। आराम से इंसान जो है अगर इस टेम्पल पे पहुंच जाए तो पूरी की पूरी सिटी वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। सबसे पहले पता होना चाहिए तख्त ए सुलेमान हिल पे ये टेम्पल लोकेटेड है। तख्त ए सुलेमान हिल, उसके ऊपर ये टेम्पल लोकेटेड है। और ये टेम्पल 1000 फीट की एलिवेशन के ऊपर है, मतलब 1000 फीट की हाइट पर ये टेम्पल लोकेटेड है श्रीनगर सिटी से। ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और ये टेम्पल जो है उस साइड पे बनाया था जहां पर सेंट आदि शंकराचार्य जी ने स्टे किया था। जब वो कश्मीर में आए थे तो उन्होंने जिस साइड पर स्टे किया था वहां पर इस टेम्पल को बनवाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें इस टेम्पल के जो फर्स्ट एडिफाइस, इस टेम्पल का जो फर्स्ट एडिफाइस था वो अशोका का जो बेटा था जालुका, उसने बनवाया था। जालुका ने इसका फर्स्ट एडिफाइस बनवाया था कोई 200 BC अगो। फिर उसके बाद 6th सेंचुरी में किंग गोपादित्य ने और एडिफाइस भी बनवाए। ठीक है, फिर आ जाता है खीर भवानी टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉडेस रागिनिया देवी, ये भी एक फॉर्म है गॉडेस दुर्गा की, इनको डेडिकेटेड है। और ये जो टेम्पल है ये तुलामुला विलेज में लोकेटेड है। कश्मीरी जो हिंदू कश्मीरीज हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है। खीर भवानी मेला जो है बहुत बड़ा मेला होता है, वो इसी टेम्पल में किया जाता है। और कश्मीरी जो हिंदू कश्मीरी हैं वो विज़िट करते हैं इस साइट को। और इसमें खीर ऑफ़र करते हैं लोग, माँ रागिनिया को खीर ऑफ़र करते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग सीज़न में ये
मनाया जाता है खीर भवानी मेला। फिर आ जाता है गुलमर्ग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग विज़िट करते हैं इस साइट को। गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर से भी जाना जाता है। गुलमर्ग बारामूला में लोकेटेड है। ठीक है, गोल्फ कोर्स के लिए बहुत फेमस है और विंटर स्पोर्ट्स इवेंट भी गुलमर्ग में होती है। हर साल विंटर स्पोर्ट्स इवेंट गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। फिर आ जाता है पहलगाम, ये बेस कैंप है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं उसका बेस कैंप है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस यात्रा का, पहलगाम। पहलगाम के किनारे एक लिदर रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिदर रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। और यहाँ पर भी एक गोल्फ कोर्स बनाया है। फिर आ जाता है सोनामर्ग, नाम से पता चल रहा है सोना, AKA गोल्ड मीडो, ऑल्सो नोन एज गोल्ड मीडो। ठीक है, ये गेटवे टू लद्दाख है, मतलब सोनामर्ग के बाद लद्दाख की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, लद्दाख में एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो ये गेटवे टू लद्दाख है। उसके बाद वुलर लेक आ जाती है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। पूरे भारत में ये फ्रेश वाटर लेक है वो वुलर लेक है, लार्जेस्ट। और इसमें जो पानी है, एक्सेस पानी झेलम का जो है वो वुलर लेक में आकर मिल जाता है। इस लेक के बीच में एक आइलैंड भी है जो अब पूरे तरीके से रूइंस में है, वो ज़ैन उल अबिदीन ने बनवाया था। एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था ज़ैन उल अबिदीन ने वुलर लेक के बीच में। फिर आ जाता है चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ। ये श्राइन जो है हजरत शेख नूर उद्दीन की मेमोरी में बनाई, और ये फेमस सूफी सेंट थे जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, नंद ऋषि। इनकी मेमोरी में ये चरार शरीफ श्राइन बनाई। उसके बाद खानका ए मौला, ये श्राइन शाह हमदानी इनकी मेमोरी में बनाई, झेलम रिवर के किनारे लोकेटेड है। और इस खानका ए मौला श्राइन को सुल्तान सिकंदर ने बनवाया था। ठीक है, मीर सैयद अली हमदानी, शाह हमदानी मतलब पूरा नाम जो था वो ये था, मीर सैयद अली हमदानी। इनकी मेमोरी में सुल्तान सिकंदर ने खानका ए मौला को बनवाया। ये भी सूफी सेंट ही थे। फिर उसके बाद मार्टंड टेम्पल आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मार्टंड टेम्पल, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये
कई हज़ारों साल पहले बनवाए थे। अब तो ये रूइंस में है। मार्टन टेम्पल लॉर्ड सूर्य को डेडिकेट किया, और ललित आदित्य जो कैराकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने ये मार्टन टेम्पल बनवाया था। और ये अनंतनाग में लोकेटेड है। ललिता आदित्य को मुक्तापित के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तापित, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि किसने बनवाया था और किसको डेडिकेटेड है। फिर आ जाती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जामा मस्जिद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जामा मस्जिद। ये नौहाटा में लोकेटेड है। ये ओल्ड सिटी है श्रीनगर की। श्रीनगर में ओल्ड सिटी है ये नौहाटा, यहाँ पर लोकेटेड है। ओरिजिनली सुल्तान सिकंदर ने बनवाया था इसको इन 1400 एडी में। उसके बाद इस मॉस्क को एनलार्ज किया था ज़ैन उल अबिदीन ने, इसको एनलार्ज किया। और ये एक ऐसी मॉस्क है जो फायर की वजह से 3 बार डिस्ट्रॉय हुई है। 3 बार डिस्ट्रॉय हुई है, उसको वापस रिपेयर किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये थी कश्मीर प्रोविंस की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।